लोकल टैलेंट को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी फ़ुटबॉल दम तोड़ जाएगी। और लोकल टैलेंट आएगा तब जब आपकी डोमेस्टिक होगी, डोमेस्टिक नहीं होगी तो कौन सा लोकल टैलेंट, कहाँ का लोकल टैलेंट। अभी ज़रा बेहतरी हुई है, सवालात भी हुए थे, वो काम भी कर रहे हैं। मोहसिन गिलानी उन्होंने बताया कि हम स्कूल से शुरू कर रहे हैं, अंडर 17 से शुरू, अच्छी बात है, यही हम चाहते हैं, शुरू तो हो कुछ। और वो एक प्रोजेक्ट अरीना वो भी हो रहा है कंप्लीट, तो अच्छा हो जाएगा, ज़रा स्कूल फुटबॉल शुरू हो जाएगी। मुझे ये बताएं सर, अभी जो मैचेस आपने देखे, बांग्लादेश के अगेंस्ट हमने इक्वल रहे और मालदीव से हमने 3-0 से जीता, 172 मैंने बता दिया उसकी रैंकिंग है। और अभी आगे अफगानिस्तान के साथ खेलेंगे, 166 उसकी फीफा रैंकिंग है, हम 201 पर है, हमें थोड़ी बेहतर करनी है। डायस्पोरा की इतनी बहस होती है, मैं जब भी करता हूँ पीछे पड़ जाते हैं मेरे, लेकिन मैं कहता हूँ आप खिलाएं, पर ऐसे तगड़े प्लेयर लाएं, एक कैटेगरी के लाएं जिन पर कोई उंगली ना उठा सके, फिर तो आप खिलाएं। जीते 13 मैचों के बाद आप एक मैच जीत रहे हैं। जी जी, शुक्रिया अरसलान साहब। इससे पहले मैं ज़रा ये जो अमेंडमेंट की आपने बात की थी उस पर एक कमेंट करना चाहूँगा। सरदार साहब ने डिटेल में बता दिया, मैं सरदार साहब को भी थोड़ा याद करा दूँ कि सरदार साहब आपके दौर में भी शायद इसी तरह की चीज़ें होती रही हैं। जब मखदूम साहब जो है ना वो प्रेसिडेंट थे, मसला देखे किसी एक सदर का या ग्रुप का नहीं है, बल्कि ये पिछले काफ़ी सालों से, काफ़ी अरसे से जो फुटबॉल की पॉलिटिक्स है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है अरसलान साहब। फुटबॉल के ऊपर तो काम हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन उसके इकतदार में रहने के ऊपर जो है ना वो बेइंतहा काम हुआ है। और उसी पर हुआ है सर, उसी पर हुआ है, सारी अमेंडमेंट इकतदार की हैं, इतनी ऐसी ऐसी वेरिएशंस और ऐसी ऐसी क्रिएशंस जो है ना वो हुई हैं कि मैं हैरान हूँ कि एक कुर्सी को बचाने के लिए या अपनी सदारत को बचाने के लिए सारी अपनी एफर्ट जो है ना वो भाड़ में जाए। पाकिस्तान आमिर भाई बहुत अच्छा आपने कहा, एक शॉर्ट सा मैं सिर्फ जुमला कहूंगा फिर आप लोग बोलिएगा। अभी आप देख लें, कोचेस को देख लें, रेफरीज को देख लें, अपोजिशन वावेला अपना करती है और उसी के बंदे एडजस्ट भी हैं सारे। हाँ हाँ, मैं यही कह रहा हूँ ना, मैं यही कह रहा हूँ कि वो किधर गए कोचेस जो साल के शुरू में आए थे और फिर मिड में और हो गए, और अब जो सैर तफरी के लिए गए हैं वो कौन से कोचेस हैं। मतलब ये कि आपका क्राइटेरिया है क्या भाई कोच लगाने का? आप लाइसेंस के तौर पे की सर्टिफिकेशन पे आप लगाते हैं, आपको बी लाइसेंस चाहिए, ए लाइसेंस चाहिए, या आपको कोई इंटरनेशनल प्लेयर चाहिए? मतलब कि क्या क्राइटेरिया है? सिर्फ क्राइटेरिया यही है कि जिसकी सिफारिश है, जिसकी अप्रोच है, जिसकी जो है ना वो लाठी उसकी भैंस वाला जो है ना वो हिसाब है। तो अब तक पिछले काफ़ी सालों से, जैसे मैं कह रहा था, कि काम सिर्फ फुटबॉल की पॉलिटिक्स पे हुआ, और वो आपने देखा वो बहुत मजबूत भी है, आपके सामने है, जो चाहते हैं वो उसको कर भी लेते हैं। फुटबॉल के ऊपर नहीं हुआ। जहाँ तक आपके मैचेस की आप बात कर रहे हैं, मालदीव्स में जो अभी कंपटीशन हो रहा है, अरसलान साहब मैं खुद भी खेला हूँ मालदीव्स में, होम एंड अवे हमारा क्वालिफायर जो है ना वो हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2-1 मालदीव्स को उधर जीता था, और फिर 6-1 लाहौर में हमारा जब रिवर्स मैच हुआ तो हमने यहाँ भी उनको जीता। तो मालदीव्स कभी भी कोई बहुत अच्छी टीम नहीं रही है, बल्कि पूरे साउथ एशिया में अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगर अपने दौर की बात करूँ जी, हमने बहुत मेहनत भी की, अब भी प्लेयर्स मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे लोकल प्लेयर्स जो सारे के सारे जो है ना वो पाकिस्तान से ही थे, उन सब ने जो है ना वो माशाल्लाह ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। और साफ गेम जैसे मैंने आपको बताया, हमने 89 में भी जीती, हमने 91 में भी जीती, और उसके बाद फाइनल राउंड जो एशियन क्लब चैंपियनशिप का है उसके लिए भी क्वालिफाई किया, एंड वो स्टूड, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, पाकिस्तान वाज एट नंबर 6 इन एशिया। ये भी जो है ना हमारी क्लब चैंपियनशिप का रिकॉर्ड है। तो वो कौन लोग थे, वो कहाँ से कोचेज आते थे उस वक्त? फंडिंग कहाँ से होती थी? फीफा तो नहीं फंड करता था, या AFC तो नहीं हमें पैसे देती थी। तो किस तरह से जो है ना वो सलमान भट्ट साहब खुद ही करते थे ना उस वक्त, तो हाफिज सलमान भट्ट साहब। तो ये है कि अगर आपकी, जैसे सरदार साहब ने फरमाया, अगर आपकी नीयत ठीक है, अगर आप वाकई फुटबॉल के लिए काम करना चाहते हैं, उसकी प्रमोशन के लिए काम करना चाहते हैं, तो बहुत से रास्ते हैं, बहुत सी चीज़ें जो ना हो सकती है। चले मैं टीम की तरफ आता हूँ, डायस्पोरा की तरफ आता हूँ, मैं अपने कोच की तरफ आता हूँ, अपने लोकल कोचेस की तरफ आता हूँ, जो बार बार मैं कह रहा हूँ सैर तफरी में जो है ना वो लगे हुए हैं। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ना तो कोई कोचिंग के कोर्सेज हो रहे हैं, ना कोई उस तरह से वर्कशॉप्स हो रही हैं, ना हमारे कोई कोचेस बाहर जा रहे हैं कोई ट्रेनिंग लेने के लिए। एक बेचारा माशाल्लाह कोच अगर बाहर से आ गया है तो उससे भी कितना फ़ायदा उठाया जा रहा है। डायस्पोरा के हम खिलाफ नहीं है, आप भी कहते हैं उनको खिलाना चाहिए, चलें मैं भी कहता हूँ जी उनको ज़रूर खिलाना चाहिए, लेकिन देखें आप इतना जो पैसा खर्च कर रहे हैं डायस्पोरा पे,
इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनके रहने खाने पीने का खर्चा, इनके नखरे, इनके सारे, या तो ये डायस्पोरा कोई बहुत बहुत बड़ी पर्सनालिटी हो, कोई रोनाल्डो को ले आए जी, आप कोई मेसी जैसा कोई प्लेयर ले आए, या इस लेवल की कोई ए डिवीजन बी डिवीजन खेले हुए यूरोप में जो है ना प्लेयर्स को लेके आए, तो फिर तो अरसलान साहब हम भी खुश हों, ठीक है, हमें भी जो है ना वो मज़ा है उनके मैच देखने का, गेम देखने का। जब वो हैं ही हमारे लोकल प्लेयर से भी गए गुजरे, आधे तो बीच में से एक्सपायर हुए हैं बेचारे, कोई वो इंजर्ड है, कोई जो है ना वो अपने जो है ना वो कैरियर खत्म कर रहे हैं। मतलब है कि आप किस बेसिस के ऊपर एग्जैक्टली मेरा सवाल यही था कि आप जीते, अच्छी बात है सरदार साहब, ये जो आमिर भाई ने बात की, आप लाएं प्लेयर लाएं, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन एक कैटेगरी लाएं, हम मैचेस जीते, 13 मैच के बाद एक मैच जीतना, ये कौन सा जीतना है? अभी आगे आप देख लीजिएगा, सैफ आने वाली है चैंपियनशिप, और उसके अंदर भारत भी होगा और यही सारी टीमें, बांग्लादेश भी होगा, वो आपके सामने ही होगा। फिर अरसलान साहब मुझे ये बताइए कि क्या हमारा हदफ या हमारा फ्यूचर ये है कि हमने एक मैच जीतना है? मैं यही तो कह रहा हूँ सर। आप अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें, आप अपने बच्चों को कुछ दें। एक साल में ना आपने एक फुटबॉल दी है किसी क्लब को, ना एक फुटबॉल शू दी है क्लब को, आप कहते हैं जी बड़ी तरक्की की है आपने एक साल में पाकिस्तान फुटबॉल की। देखें अभी इन्होंने 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले एक नोटिस इशू किया कि जी हम डिस्ट्रिक्ट लीग शुरू कर रहे हैं, और उसके ऊपर उन्होंने को 3 सफ़ों का पूरा उसका जो TOR है वो लिख के दे दिए। अब उसमें लिख दिया कि जो उसमें पार्टिसिपेट करेगा उसका वोटिंग राइट रहेगा, जो नहीं करेगा उसका वोटिंग राइट खत्म हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट्स को इन्होंने पाबंद किया, प्रोविंशियल एसोसिएशन को पाबंद किया। तो मैंने इनसे एक बात पूछी, मैंने कहा भाई आप इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं पाकिस्तान में, इट्स एक्सीलेंट, डिस्ट्रिक्ट लीग होनी चाहिए, पर आपने इस 3 सफ़ों में कहीं नहीं लिखा कि जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स आपको ग्रांट में आ रहे हैं, ये ग्रास रूट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसमें आप डिस्ट्रिक्ट्स को ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या फंडिंग करेंगे? सर अभी तो फंडिंग रिस्ट्रिक्टेड है सर। देखें रिस्ट्रिक्टेड फंडिंग की बात मैं आता हूं उस पर। देखें सर, जब भी आप भी कोई प्रोग्राम लॉन्च करते हैं उसका पहले बजट बनता है। अब आपने कैंप लगाया पाकिस्तान टीम का, उसका आपने बजट बनाया कि इसमें क्या अखराजात होंगे। अब पॉलिसी क्या है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के आइन के मुताबिक कि वो बजट जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाती है, मुशावरत करके कोचेस से और मुख्तलिफ लोगों से, उसमें सारा अखराजात लिखे जाते हैं। उसके बाद डायरेक्टर फाइनेंस प्रेजेंट्स दैट बजट टू द सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। तो है ही नहीं, इस वक्त तो हमारा सेक्रेटरी जनरल है ही नहीं। उस सुन ले बात पूरी ताकि आपको आइडिया हो जाए। उसके बाद ये बजट जाता है टू द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमेटी ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। उसके बाद ये आता है सदर पाकिस्तान के सिग्नेचर के लिए। जब ये बजट तैयार हो जाता है, इसका एट दी PFF लेवल अप्रूवल हो जाता है, तो ये पैसा जो है चाहे वो 10 लाख है, 20 लाख है, 40 लाख है, वॉट एवर इज द अमाउंट, दिस गोज फॉर द अप्रूवल ऑफ द PFF कांग्रेस। ठीक, PFF कांग्रेस इसको अप्रूव करेगा तो ये पैसा डिसबर्स होगा और स्पेंड होगा। 1 साल के अंदर ये जो गुजरा है, there is not a single penny which has been approved by the PFF Congress. ठीक है, all this money is being spent at the behest and the power of the president, which is a violation of the constitution. कल हिसाब देना पड़ेगा। ये 12-12 लाख की नौकरियां, ये 18-18 लाख की नौकरियां, ये 16-16 लाख की नौकरियां, क्या पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन मुतम्मल है इन अखराजात का? ये किसी की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है अरसलान साहब, दिस इज ए ट्रस्ट। एंड व्हाट इज हैपनिंग एवरी मंथ इज के एक बिल चला जाता है 3 करोड़ या 3.5 करोड़ का। सर दिस अमाउंट इज कमिंग आउट ऑफ द एनुअल ग्रांट ऑफ $1.25 मिलियन which is set for each and every member association. ये पैसा वहां से आ रहा है। तो मैं वीवा पे भी हैरान हूं कि क्या वो उनसे पूछ रहे हैं कि ये जो आप बिल हमें भेज रहे हैं फाइनेंस का 3 करोड़ या 3.5 करोड़ का एवरी मंथ, हैव यू गॉट द नेसेसरी अप्रूवल्स ऑफ योर कांग्रेस? नो, कांग्रेस को तो पता ही नहीं है सर। तो ये हाल है। आप डोमेस्टिक फुटबॉल चलाने जा रहे हैं, क्लब्स के पास पैसा नहीं है कराने के लिए। चले सरदार साहब, वक्त बड़ा कम है, मुझे ये बताएं, लड़के अच्छा तो खेले, खुश हुए हैं आप? 13 मैचेस के बाद हम एक जीते, चले खुश तो हो थोड़ा सा। सर देखें, ये मेरे बच्चे जो है ना, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, ये हमारे बच्चे हैं, वी आर प्राउड ऑफ देम। और वो आके खेले हैं। देखें, मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं कि वो ना आके खेले, उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, दे आर टैलेंटेड
एंड इफ दे आर बेटर देन आवर प्लेयर्स। Yes. लेकिन उसका तरीका क्या है? बिल्कुल मिल उसका तरीका यह है कि जब आप 3 हफ्ते का कैंप या 4 हफ्ते का कैंप लगाते हैं तो ये बच्चे आए और उन कैंप में बेहतरीन बात ये हुई ना participate करें